जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। अब ये भी सन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख गोद लेता है, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। तो यहां ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है। क्या समझा मम्मा का नशा? ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है। ये बिचारियां आ गई हैं, इन्होंने दुनिया देखी नहीं, ये बिचारियां नहीं है। कौन है? खड़ी तो हो जाओ सारी कन्याएं जो जिन्होंने पूरा बाबा को सरेंडर किया। खड़े तो हो जाओ जरा। हाँ, खड़े हो जाओ, शाबाश, ताली बजाओ इनके लिए सब। माताएं आप बैठो, इन कुमारियां माताएं बैठो। हाँ, हाथ हिलाओ कन्याएं, हाथ हिलाओ। देखो ना कितनी अच्छी शक्ति सेना है। ऐसा सन्यास तो करके बताओ। हाँ बैठो। तो ये मम्मा कहती है कोई अनाथ आश्रम नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं हैं, एक से बढ़कर एक बैठी हैं। पढ़ाई लिखाई में कहो, चाहे दुनिया में सक्सेसफुल कहो, ये कोई फेलियर होके आई हुई नहीं है। ये सब अच्छे सक्सेसफुल हैं। बाबा को भी सक्सेसफुल बच्चियां चाहिए होती हैं, अच्छी बच्चियां। तो सब अच्छी बच्चियां हैं बाबा के पास। जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं ये घर वापस आ जाए। हाँ कहते हैं हुसैन बहन, हाँ कहते हैं हम इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब वापस आओगी। हाँ परंतु पक्की है ना, सभी पक्की है। हाँ सब पक्के पक्के। बाबा ऐसे कहता था, गुलजार दादी, पक्के ईशु हाथ नहीं है तुम्हारा ऊपर, पक्के। हाँ पक्के। मनामी जिमली पक्के। नंदिका कहाँ है? नंदिका नहीं बैठी है ना? हाँ पक्का ना नंदिका? अच्छा, बाबा कहते हैं, अब मम्मा कहती हैं ये कन्याएं हैं जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाएं, परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया जो उस मायावी धन पदार्थ सर्वंश संन्यास किया, उसको लात मार करके आई हैं, दोबारा मुड़ के उस तरफ नहीं देखती हैं। डॉक्टर रूप सिंह भाई क्या समझा? तो जरूर उनसे उन्हों को जास्ती सुख मिलता है, शांति की प्राप्ति हुई, तभी तो उस धन पदार्थ को ठोकर मार दी। जैसे राजा गोपी चंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का, राजाई का संन्यास कर लिया। और ये है ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख जिसके आगे दुनियावी पदार्थ तुच्छ हैं। उन्हों को ये पता इस मरजीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं। ताली तो बजाओ कन्या। तभी भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना, परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है। तो ये मनोकामना परमात्मा आकर इस संगम समय पूर्ण करता है, क्योंकि अपन जानते हैं विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो जाएगा। क्यों ना परमात्मा अर्थ सफल कर ले। अब ये राज भी समझना है, जब सब विनाश होना है तो हम लेकर क्या करें। हमको कोई सन्यासियों के माफिक, मंडलेश्वर के माफिक या महल बनाए नहीं बैठना है। हम तो रमता योगी हैं, हमारे डाल कोई भी पेड़ नहीं है। हाँ कोई भी पेड़ हमारी डाल नहीं है। हम पंछी, उड़ते पंछी हैं, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, मौज की जीवन है। कितने घर हैं कन्याएं आपके? हाँ 400 4000 घर है, 4500। जितने बाबा के सेंटर सब हमारे घर हैं। क्या समझा? इतने धनवान हैं हम। परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से
बाबा कहते यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहां भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। ये है गुप्त राज। प्रभु तो दाता है, एक देवे सौ पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है, क्योंकि संस्कार होते हैं ना भिन्न भिन्न सबके। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। जो कहे हमने सहन करना है वो जिंदा रहते हैं, जो कहे मैं क्यों सहन करूं तो आउट हो जाते हैं। जो पत्थर हथौड़े चिजलिंग सहन करता है वो मूर्ति बन जाता है। जो पत्थर कहता है मैं क्यों सहन करूं हथौड़े, तो वो वही मंदिर के किनारे पड़ा रहता है। वो मूर्ति बन जाता है और वो वहीं पड़ा रहता है। अच्छा, खुश नसीब उसे कहा जाता है जिसके जीवन में मुख्य प्राप्ति श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा स्नेह, सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता की हो। ये पांचों प्राप्तियां, श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा स्नेह, सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता, ये पांचों प्राप्तियां आप बच्चों को हैं। आपका विनाशी बाप के साथ संबंध संपर्क है। सर्व संबंधों का स्नेह भी एक से प्राप्त है। अविनाशी संपत्ति से भी भरपूर हो। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इस खुश नसीबी के नशे में रहो। हाँ, ताली बजाओ अपने लिए। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। Monica, please play the song. Even I don't know what's going on here.
पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बनकर पूजन योग्य बनेंगे। पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बनकर पूजन योग्य बने। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाएं। स्वयं को देखें। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, मास्टर ज्ञान का सागर, ज्ञान रत्नों से संपन्न, आत्मा हूं। अपने आप को माथे के बीच अनुभव करेंगे। सामने बाबा को देखिए। मेरा बाप मेरा पिता भी है, मेरा टीचर भी है, मेरा सतगुरु भी है। मुझे श्रेष्ठ बनाने आया है, ऐसी स्मृति रखिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। चले आज मेरा कंप्यूटर मेरे कंट्रोल में नहीं था, so I'm not on my computer, so a little lost over there. Sorry for that. जी, तो आज बाबा ने हमें लक्ष्य क्या दिया? हीरे जैसा देवता बनना है। यस, देवी एवर हेल्दी बनना है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? रोज निकालना है अपना कैरेक्टर सुधारना है। जी, कैरेक्टर सुधार तो हमारा मेथड हो गया। बनना क्या है? देवी देवता। हाँ, बनना क्या है? देवी देवता बनना है। जो बाकी सारे क्या है? मेथड है। मेथड है। तो अमरपुरी की बादशाही प्राप्त करने के लिए ये सब हमें पुरुषार्थ करना है। तो आज स्वमान हम लेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। ऐसा होता है, राइट द स्वमान ऑल्सो इन द ग्रुप, ताकि पद्मा पदम भाग्यशाली क्यों हो? क्योंकि ज्ञान सागर के ज्ञान की किरणों से भरपूर हूं।
जब मैं भरपूर हूं तो मैं उनका दान कर सकती हूँ और अपने भाग्य को बना सकती हूँ, है ना। हमारा भाग्य कब जगा? जब हमने पढ़ाई की, हमने ज्ञान सुना और ज्ञान को धारण किया। मैं मास्टर ज्ञान का सागर, इसलिए मैं पद्मा पदम भाग्यशाली। इम्पोर्टेंस ऑफ ज्ञान, इम्पोर्टेंस ऑफ समझ। ज्ञान का मतलब क्या है? जितनी समझ मिलती है उतनी मैं परफेक्ट बनती। समझ मीन्स रियलाइजेशन। जितनी रियलाइजेशन होती है उतना मैं एफर्ट कर पाती। जितनी कम रियलाइजेशन उतना एफर्ट कम, है ना। कई बार हम कहते हैं ना, मुझे तो ये पता ही नहीं था, पता होता तो मैं ये कर लेती। तो कितना डीपली मैं उस चीज को अंडरस्टैंड करके, फिर रियलाइज करके, फिर अपने जीवन में मैं चेंज को ला सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को किसी चीज के लिए ब्लेम कर दिया, पर उसने वो गलत काम नहीं किया, तो हमें कितना दुख लगता है ना। और हमें रियलाइजेशन होती है तो हम उसके लिए अमेंड्स करने के लिए सब कुछ कर लेते हैं। मांगते हैं, दिल से माफी मांगते हैं, उसकी मददगार बनने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वही वही है, बाबा ने बताया कि हमने जो भी बातें, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स पुराने हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम्स में जो हम चल रहे थे, वो हम रियलाइज करते हैं कि ये तो करेक्ट नहीं है। वी ऑलवेज जस्टिफाइड आवरसेल्व्स ब्लेमिंग अदर्स। इसने इतनी बड़ी बात की, मैंने तो इससे छोटी की, सो आई एम ऑलराइट। बाबा ने क्या, आप तो, तुम छोटी तो, अब तो तुम छोटी भी गलती नहीं कर सकती। तो हमें ये सब रियलाइजेशन चाहिए, ये वरदान में है ना। रियलाइजेशन यही है कि उसका रोल है, उसका रोल है हाँ जी, द अदर पर्सन इज प्लेइंग हिज रोल, तो उसका व्हाई डू वी ब्लेम द अदर पर्सन? उसको जो रोल मिला है वो, उसको जो रोल मिला है वो उसको परफेक्टली प्ले कर रहा है ना। और मुझे क्या करना, मेरा रोल ऐसा हो कि मैं उसके अंदर के गुण को इमर्ज करूं। मेरा रोल ऐसा ना हो कि उसके अवगुण को देखकर मेरे अंदर अवगुण क्रिएट हो जाए। राइट, एग्जैक्ट, जी। तो आज का वरदान एक बार पढ़ेंगे। ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन, दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। तो ज्ञान का सागर जो करता है, हमें वो करना। ज्ञान का सागर क्या करता है? हमेशा हमें ज्ञान देते हैं, है ना। सबको सेम ज्ञान देते हैं, सबके लिए एक समान। और वो पेशेंस लूज करता है कि रोज इन्हें समझाता हूँ आत्म अभिमानी बनो, फिर कुछ करते नहीं है। पेशेंस भी लूज नहीं करता। तो मैं अगर मास्टर ज्ञान का सागर हूं तो मेरे को भी पेशेंस लूज नहीं करनी। कितना इनको समझाती हूँ, सुनते ही नहीं है। इतना इनको बोला है आ जाओ प्रोग्राम है, इतना इनको बताया मेरे साथ सेंटर पर चलो, चलते नहीं है ना। ये सारी बातें हमारे को ध्यान में रखनी है। कई बार हम किसी को प्यार से बोल रहे होते हैं, वो ठीक है, हम समझ रहे होते हैं कि इनका अभी टाइम नहीं आया, जो भी है वो चर्चा करना, और इस हिसाब से चर्चा करना कि क्या है ना, ये कैसे है। तो हमारा कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड ना, किसी को नीची नजर से देखना नहीं। क्योंकि ज्ञान में आकर भी ज्ञान का भी बहुत घमंड हो जाता है। और वो वाला जो घमंड है ना, वो दूसरे घमंड से भी बदतर है कि इतनी समझ मिल गई फिर हम ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, अभी स्लोगन पढ़ेंगे। जीवन मुक्ति के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्त किसको कहते हैं?
जिसको एक तो कहते दीदी हैं अभी जीते जी संगम युग मर में भी है जाना। जीवन, अभी हम जीते संगम युग को भी कह सकते हैं कि हम जीवन मुक्त बन रहे हैं। परम धाम तो है ही है, नहीं नहीं, मतलब सुख जीवन धाम, सुख धाम है। एक जीवन इसका में रहते हुए अपनी ड्यूटीज करना, लेकिन उनमें एंटेंगल नहीं होना, प्रभाव रहित रहना। मतलब इन शॉर्ट बोले तो माया के प्रभाव से मुक्त। जी, और माया, माया कौन से रूप में आ जाती है? पांच विकारों के। हाँ, तो देह अभिमान को कहते हैं ना, देह अभिमान। सबसे पहले अटैचमेंट कल बाबा ने क्या बोला है, हमारी शरीर से। शरीर से अटैचमेंट, देह अभिमान से मुक्त होने को हम कहेंगे जीवन मुक्त। तो नहीं, द स्टेप टू जीवन मुक्ति। तो जो आज बाबा ने बोला विदेही बनना, विदेही का मतलब क्या होता है उसको समझे। देह में रहते हुए देह से न्यारे और प्यारे। विदेही बाबा क्या है? बाबा विदेही है, बाबा का शरीर नहीं। तो वो जो बाबा का शरीर नहीं है तो वो कैसा है? न्यारा है, कंप्लीटली डिटैच्ड है, किसी भी चीज का लगाव नहीं है, बिल्कुल वो अपनी आइडेंटिटी में स्थित है। उसकी आइडेंटिटी है कि वो सागर है हर गुण का, उसको कहेंगे विदेही अवस्था। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या होता है? हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं, जो अल्टीमेट स्टेज है। तो हम विदेही का अल्टीमेट जो है अनुभव करते हैं, जो अल्टीमेट स्टेट हमारी एंड में होगी। पर अभी हमको उसका एफर्ट करना पड़ता है ना। और उसको करने के लिए बाबा हमको क्या बताते हैं मेथड, कि किसी भी स्वमान में स्थित हो जाओ, किसी भी स्वमान में स्थित होकर उस स्वमान की गहराई में चले जाओ, आपको विदेही होने का अनुभव होगा। जैसे आपने आज स्वमान लिया, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूं। इसके अर्थ में टिकना, क्या मीनिंग है इसका? बताओ क्या मीनिंग? मास्टर ज्ञान सागर मतलब the ultimate in knowledge. अल्टीमेट इन नॉलेज। तो क्या है नॉलेज? पहचान अपनी और बाबा मैं की। मैं मैं आत्मा, आत्मा। सोल, पहली और आंटी, आंटी नीलम है, अपने को आत्मा समझना। मैं आत्मा गुणों से भरपूर। गुणों से Yes. भर। यस। और मतलब ज्ञान का, जब मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं, तो जो मुझे ज्ञान मिला वो मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करती हूँ। एक है ज्ञान की थ्योरी, एक है ज्ञान, एक है ज्ञान का स्वरूप। अगर मैं ज्ञान का स्वरूप हूं तभी मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूं। और जो ज्ञान का स्वरूप होगा वो कैसा होगा? वो दाता होगा, वो देने वाला होगा, उसको लेने की इच्छा नहीं होगी। और क्योंकि वो देने वाला होगा, दाता होगा, उसको निरंतर मिलता रहेगा। जो मैं बोल रही हूँ उसको समझ के साथ उसको अपने अंदर धारण करते जाओ और अपनी स्थिति बनाते जाओ। और जो ज्ञान, मास्टर ज्ञान का सागर है, क्योंकि वो दाता है, वो देता है, तो उसको कॉन्स्टेंटली मिलता है, वो कॉन्स्टेंटली दुआओं का पात्र बन जाता है। तो उसका जो खजाना है, देते हुए मल्टीपल फोल्ड भरता चला जाता है, ये मास्टर का सागर। और क्योंकि भरता चला जाता है तो वो पद्मा पदम भाग्यशाली। हम जब ऐसे इसका
चिंतन करते हैं तो हमारी आत्मिक स्थिति जो है पावरफुल बन जाती है। अगर उसको अभी अप्लाई किया होगा तो कुछ तो स्थिति बनी होगी, है ना। पर हमें ये खुद कर, मैं बोल रही हूं करना और आप खुद करेंगे, दोनों में अंतर हो जाए। क्योंकि जो खुद करेंगे आप वही बोलेंगे जिसका आपको अंडरस्टैंडिंग। बट यू वांट टू से समथिंग, है ना। So actually I want to share something. हमारे यहाँ सोसाइटी में पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी है, वो ना बच्चों को पढ़ाने के लिए देते हैं। सो देयर वाज अ मेड, उसके 2 बेटे थे, उसका एक बेटे को एरोनॉटिक इंजीनियर बना है और दूसरा अभी ऑर्थोपेडिक सर्जन बन रहा है। सो व्हाट दे आर डूइंग इज नाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट सोसाइटी। सो वन ऑफ द बॉयज वर एट वन टाइम विद मी, जो अभी ऑर्थोपेडिक सर्जन बन रहा है। So see that he was in 12th when he was with me for a while. So this is what I think says महादानी, जो हमने आज दान किया वो वहीं स्टॉप ना हो जाए। जिसको आपने दान किया वो आगे ना करे कुछ, तो वो खत्म हो गया वहीं पर। एंड देन अगर वो मल्टीप्लाई होता है, स्प्रेड होता है बाकी, सो दैट इज महादान। तो वो खजानों का पदमा कदम कदम बढ़ना ही है। दिस इज व्हाट आई फील। आपने एग्जाम्पल दिया, ये स्थूल रूप से हुआ, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल, और उसको करने के लिए बहुत एफर्ट चाहिए। हम तो कई बार क्या सोचते हैं, हम तो ऐसे थोड़ी हैं, हमारे पास तो ऐसी कोई नॉलेज नहीं है, हम किसी को क्या दे सकते हैं, ये हम कभी भी नहीं समझ सकते। क्योंकि हमारे पास तो जो खजाना हमारे पास है वो तो दुनिया के कितने कम लोगों के पास होगा, है ना। तो हम उसको हम अपने चेहरे चलन, हाँ जी, चेहरे चलन और मनसा सेवा से वी आर डूइंग दैट। ये क्वेश्चन उठता है, कहीं जो बहनें भाई हैं, बिल्कुल उनके पास तो एजुकेशन नहीं है, कोई वेल्थ नहीं है, वो कहते हैं हम क्या करेंगे। तो बाबा बताता है हर एक दे सकता है, और जितना सूक्ष्म जो चीज करते हैं ना वो उतनी पावरफुल होती है। दीदी बाबा सॉरी, ज्ञान तो सबसे बड़ा हमारे पास मेन जो बाबा देने आए हैं वो तो एक ही है, मैं आत्मा, बाबा परमात्मा, और ये ड्रामा है ना। सो अगर हम आत्मा खुद को देख के दूसरे को आत्मा देखते हैं, सबसे बड़ा दान तो वही हो जाता है। तो हमने दीदी कभी ज्ञान भी का दान सबसे बड़ा है। ज्ञान का दान जो है वो उससे फिर पद्मा पदम बढ़ता है। ये नहीं कि आपने हमको ज्ञान दिया है तो हमें भी युक्ति से किसी ना किसी को, जरूरतमंद को, जिसको उस ज्ञान की जरूरत है, मतलब बाबा ने कहा ना कि टीचर तदबीर कर सकता है, करा सकता है, लेकिन परंतु तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या करेगा। आज की मुरली में आइए तो कई बार हम सुनाने की भी कोशिश करते हैं, दान भी करना चाहते हैं कि ज्ञान दान करें, इनको थोड़ा प्रॉब्लम है, रो रहे हैं, पर फिर भी अगर वो नहीं समझता या नहीं सुनता तो वो भी फिर रेणु बहन, हमने तो ये सोचना है, हमें अपना एफर्ट करना है, उसके बाद बाबा, उसके बाद बाबा जानो, हम वो करेंगे जो बाबा ने कहा, फुल स्टॉप। उसके बाद हमने सोचना ही नहीं है इसकी तदबीर में है, जो भी वो बाबा जानता है ना। मेरे को तो बाबा ने इंस्ट्रूमेंट बनाया, अपना बनाया, फुल स्टॉप, है ना। तो विदेही बनकर विदेही बाप को याद करना है, कर्मातीत अवस्था को ऐसे प्राप्त करना है, कोई भी स्वमान लेकर उसके अर्थ में टिकेंगे और उसका अनुभव करना। फिर जब हम ऐसे बिल्कुल अपने आप को बॉडी से फ्री कर लेते हैं, अपने आप को सेपरेट फील करते हैं, फिर उस विदेही पिता को मिलना इजी हो जाता है। वो स्थिति बनाए तो सब कुछ हो जाए। आप शरीर से न्यारे हो जाओ, उसके बाद आपने जो करना है वो कर सकते, क्योंकि आप अपने सूक्ष्म रूप में स्थित हो। विस्तार में हो तो क्या है, कभी यहां कभी वहां। सूक्ष्म में हो तो एक में टिक गए। बाबा क्या है, बीज रूप, बीज है बाबा, टाइनीएस्ट, और उसका प्रकाश पूरे परम धाम को प्रकाशित करता है। वो सागर है हर गुण का, क्योंकि सूक्ष्म। तो पॉइंट बीइंग, सूक्ष्म मैं भी हूं,
पर जब मैं अपने सार स्वरूप में टिकूंगी तो वो मेरी एनर्जी मुझसे, तो अंदर की मेरी एनर्जी एमिट होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप हो आत्मा, कौन कहता नहीं है? हम सब आत्मा है। हम पर अपने को समझेंगे नहीं तो फिर वो एनर्जी कहां से आएगी? तो अपने ये रियलाइजेशन ही सारा कुछ करते। दीदी अपने आप को समझेंगे कि पहचानेंगे नहीं? हाँ, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करें। तो आज बाबा ने मम्मा की मुरली में क्या समझाया कि बेहद का सन्यास। बेहद का सन्यास दो तरीके, दो बातें बताई उसमें। तो जो सन्यास, जो बेहद का सन्यासी होगा, मतलब वो बेहद का योगी होगा, सहज योगी, राजयोगी। बेहद का योगी क्योंकि बेहद की हर चीज से उसने सन्यास ले लिया। दो बातें बताई, दो तरह का सन्यास है। एक है प्राप्ति स्वरूप सन्यास, जो मम्मा की मुरली। क्योंकि हम जो जब ज्ञान धारण करते हैं, हमें बाबा अपना बनाते हैं, हमें राजयोग की विधि सिखाते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? हम देह और देह की सारी कर्म इंद्रियों से डिटैच हो जाते हैं, मन के सारे थॉट से भी डिटैच हो जाते हैं, उस एक संकल्प में टिक जाते हैं, सारे विकारों का संपूर्ण संन्यास कर देते हैं। फिर जब हम ये करते हैं तो हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। व्हाट इज अति इंद्रिय सुख? सुपर सेंसुअल जॉय, सेंसेस के बियॉन्ड जो आनंद है, उसको हम अनुभव करते हैं। तो इस प्राप्ति से, मतलब ये प्राप्ति जब होती है वो हमारे से संन्यास करवाती है। जब हमारे को अति इंद्रिय सुख फील होता है तो जो कर्म इंद्रियों का सुख है उससे हम डिटैच हो जाते हैं। बताओ अपने अनुभव से, राइट के रॉन्ग? अनुभव से। जीते जी कर्म इंद्रियों का संन्यास, तब अति इंद्रिय सुख मिलता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि जब आप अति इंद्रिय सुख को अनुभव करते हो, वही हमको प्रेरणा देता है दुनिया की बातों से संन्यास करने की। एम आई क्लियर? जी, Yes. जी, एब्सोल्युटली। जो मिला, सही ऐसे ही होता है। हाँ वो ऐसे हमको होएगा। प्रेरणा देता है, वो प्रेरणा देता है। हम एक बार होता है तो वी वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन। जैसे शक्ति देता है हमको। देखो, जैसे कोई बोलता है आप जाओ ब्रह्मा कुमारी के पास, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? हम चले जाते हैं, वो हमको कुछ सुनाते हैं, कुछ थोड़ा अच्छा भी लगता है, पर मुझे अनुभव नहीं हो रहा, मैं नहीं करूंगी। जब मुझे वो एक्सपीरियंस होगा अति इंद्रिय सुख का, तो मैं करूं। पता चला कि ये यहाँ मिल क्या रहा है। जैसे उस दिन सविता ने भी शेयर किया था, मैं बैठी हूँ, योग में बैठी हूँ, मेरे को नई फीलिंग आ रही है। वो कहते मैंने 5 मिनट और ना, बोला था ना सविता, 5 मिनट और। जब मुझे अनुभव हुआ तो मैं सेटिस्फाइड हो गई। तो आत्मा की जब तृप्ति हो जाती है, इस सुख से तृप्ति हो जाती है, फिर वो सारी बातें छूटना उसके लिए पीस ऑफ केक हो जाती है, सहज योगी बन जाता। ये 3 शब्द यूज किए, बेहद के योगी, सहज योगी, राजयोगी। सहज तब जब प्राप्ति। दूसरा ज्ञान योग संन्यास की रियलाइजेशन की ये दुनिया खत्म होने वाली। दोनों बातें आज बताई। तो रियलाइजेशन कब होती है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है? देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, दुनिया का सत्यानाश। कितनी जगह वॉर चल रही है। Somebody said 48 countries. I don't know where all. Terrorism कहाँ है? Countless. है ना? और देखा जाए तो टेररिज्म तो सड़क तक पे, दुकानों तक पे, कहीं पर भी हो रहा है। हर जगह जाओ, you're worried you may get cheated.
इट्स एवरीवेयर, एवरीवेयर। एंड कहीं पर भी जाओ हमें फील क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप में ये गुस्से वाला है, ये ऐसा कर देगा, मेरे को उससे बच के रहना है, मेरे को इससे बच के रहना है। इवन इन नॉर्मल गैदरिंग्स ये वाली बात है, मैं उसके पास नहीं खड़ा होऊंगा, मैं इसके पास नहीं खड़ा होऊंगा। और इतने हद तक हम हो जाते हैं, ही इज लुकिंग एट मी एंग्रीली, देखो कैसे मुझे देख रहा है, कितना मतलब कितनी डेप्थ तक ये सब चल, ये भी टेररिज्म नहीं है तो क्या है? दीदी बाबा विकास- कहते हैं कब्रिस्तान, और बस ये कब्रिस्तान अभी थोड़े दिन पहले आया था मुरली में, कब्रिस्तान, गोस्ट जा- वर्ल्ड, गोस्ट वर्ल्ड। राइट। अंदर भी दीदी, अंदर भी तो अंदर अंदर भी तो पूरी महाभारत चल रही है ना, लोगों की सोच में। वो भी एक बहुत बड़ा टेररिज्म है, हम सोच रहे हैं, एक तो स्थूल रूप में, एक इनसाइड ऑल्सो। बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट बात है। तो मतलब ज्ञान युक्त संन्यास मतलब रियलाइज करना कि ये दुनिया काम की नहीं रही है, मुझे इससे क्या अटैच होना है ना। सो जैसे लाइक आई एम शिफ्टिंग माय हाउस राइट नाउ, तो मेरे को मैसेज आया, जो पैकर्स थे ना, उनसे, उनके हाथ से मेरा बेड गिर गया, तो डैमेज हो गया, मेरे को फोटो भेज रहे हैं। मैं अपने मन में ये नहीं आ रहा कि ये डैमेज क्यों हो गया, ये लगा इतना और टाइम इस पे वेस्ट करना पड़ेगा। अभी तो मतलब सोचा था 3-4 दिन में आई विल कम बैक टू माय ज्ञान एंड योग इजिली, है ना। तो मतलब एक था पहले कि हाँ ये मेरा बेड मैंने इतनी मुश्किल से बनाया, स्पेंड सो मच ऑन इट, आई स्पेंड सो मच टाइम ऑन इट, वो वाले थॉट्स सब फिनिश होते हैं। हमारे को किसी भी चीज में, बाबा ने बोला ना ममत्व नहीं रखना, कोई टूट गई इट्स ओके, ये मतलब नहीं हम तोड़ दें या कोई बात नहीं केयरलेस हो जाएं, मतलब अगर हो जाए तो इट इज ओके। भारी है बेड, 9th फ्लोर पे ले जाना है, गिर गया हो सकता है, इट्स ओके। मतलब हर चीज में हमारे मतलब एक स्थूल एग्जाम्पल सूक्ष्म एग्जाम्पल के साथ हम लिंक कर लें, क्योंकि स्थूल एग्जाम्पल को समझना इजी होता है ना, है ना। फिर वही हर चीज से मैं लाइक हम दुनिया में कैसे बोलते हैं, आई एम स्मार्टर, आई एम मोर एजुकेटेड, ये सूक्ष्म वाले जो हमारी बातें हैं, है ना। किसी ने मेरे को बोल दिया, मैं तो सोचती मैं बड़ी सिंसियर हूँ, मैं बड़ी अच्छी टीचर हूँ, किसी ने बोल दिया नहीं नहीं रचना ऐसे ही, तो मैं उसमें उदास हो जाऊं। तो ऑल दीज थिंग्स शुड नॉट मैटर। क्या टूटा, ईगो ही टूटी ना, ईगो को नहीं टूटने दे। ईगो इज अ अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ। तो ज्ञान योग संन्यास और प्राप्ति स्वरूप संन्यास, ये आज मम्मा ने बताया, फिर हम बेहद के योगी, राजयोगी बनेंगे। और बताओ क्या क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा पहले भक्ति में हम माला फेरते थे, अब बच्चे माला के दाने बन गए हैं। ये वर्ड मुझे आज बहुत छुई है मन को, कि अब हम लोग माला के दाने बनते हैं। बिल्कुल, माला के दाने बनते हैं, जिसको भक्ति में सब सिमरन करते हैं। और क्यों सिमरन करते हैं उस माला के दाने को? उसका आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है? याद नहीं रहना फिजिकली। और रेणु क्या कह रही थी? दीदी मतलब आप भक्ति में हम क्यों माला फेरते हैं? क्योंकि हम खुद इतने कमजोर होते हैं, हमें दूसरे की सहायता चाहिए होती है ना, हम माला फेरते हैं कि हमारे ये काम हो जाए। दैट इज नॉट माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज कि माला का दाना बनते हैं, तो वो माला के दाने को याद क्यों करते हैं? क्या होता है उसमें? क्योंकि हमें वो बनना है। जो हम दैवी गुण धारण करते हैं, जो हम श्रेष्ठ बनते हैं, हमारी श्रेष्ठता के कारण वो हम मन का बनते हैं, जिसको सब लोग भक्त लोग पूजते हैं। फिर हम पूजनीय बन जाते हैं। पूजनीय बन जाते हैं। क्यों पूजनीय बनते हैं?
क्योंकि हमने सारे दैवी गुणों को धारण किया। धारण किया। पुरुषार्थ करके बाबा के हाँ, हम गले पवित्र की बने। माला के मोती बन गए हैं माला बाबा के के कई मोती। बार ही। है ना। और पवित्रता की धारणा के लिए आज बाबा ने क्या क्या बोला? क्या याद रखना है कि ये मेरा कौन सा जन्म है? मरजीवा। मरजीवा मतलब प्रभाव मुक्त प्रभाव मुक्त जीवन है ना। तो हम संगम युग पर ब्राह्मण बनते हैं। बाबा ने क्या बोला? जब तक ब्राह्मण नहीं बनते तब तक तुम देवता बन नहीं सकते। ब्राह्मण बनने का मतलब क्या है? पवित्रता के व्रत को धारण करना। जब हम ब्राह्मण बनकर दैवी पवित्रता को धारण करते हैं, दैवी गुणों को धारण करते हैं, जितना धारण करते हैं उतना हम पवित्र बनते हैं, उतना हम पूजनीय फिर बनते हैं। नॉलेज के भी, ज्ञान के भी, ज्ञान सागर, मतलब ब्राह्मण इज फुल ऑफ नॉलेज। ब्राह्मण मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज को आपने धारण किया है ना, जो आपने अप्लाई किया। अभी हम सब जो भी नॉलेज हमें मिली है, हम सब किसी हद तक उसको अप्लाई कर रहे हैं और उससे हमें कुछ मिल रहा है। उसी की वजह से हम दुख से सुख में आते, क्योंकि दुख वाली दुनिया है। सबको कोई ना कोई तरह का दुख है ना। मतलब सभी का अपना अपना कुछ कुछ चल रहा है, सबको अपनी अपनी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है ना। पर पॉइंट इज दिस कि हम सबको जो भी हमने ज्ञान को धारण किया, उसकी वजह से जितना भी हम दुख से फ्री हुए, इसीलिए हुए। सो जितना हम ब्राह्मण जीवन में रहते हैं, जो हमें नियम मिले हैं, उससे हम भरपूरता को प्राप्त करते हैं। मतलब, और ब्राह्मण बनने का एक अर्थ और बताया आज बाबा ने। एक तो पवित्रता की धारणा, दैवी गुणों की धारणा। एक बात और बताई कि पूरा समर्पण हो। जो हम कहते हैं तुझ पर हम सब कुछ समर्पण करते हैं। समर्पण मतलब सारा कुछ तेरा, ये अंदर से मेरा होना चाहिए। बाबा तेरा सब कुछ निछावर कर देना। हाँ, सब कुछ निछावर कर देना। और श्रीमत के लिए बाबा ने लास्ट लाइन में भी और बीच में भी कुछ कुछ बातें बताई हैं। चलो बताओ क्या क्या है। अच्छी रीति से पुरुषार्थ करो, टाइम वेस्ट ना करो। टाइम वेस्ट से नापास हो जाएंगे। एक मिनट, टाइम वेस्ट के लिए क्या बात बोली? याद क्या रखना है? ये संगम युग है। संगम युग है। ऊंची लॉटरी मिलेगी। इसी बाबा में ऊंची लॉटरी देता है। फिर ऊंची लॉटरी मिली है, ये नहीं भूलना। और ये टाइम बहुत शॉर्ट है। शॉर्ट है। और क्या बोला? और तुम्हारा डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन है, योग है। बिल्कुल। बाबा ने बोला ना, उल्टा सुल्टा ना बोलो, गफलत मत करो। और बाबा ने ये भी बोला कि बाबा से डरना नहीं। हाँ, बाबा से डरना नहीं। अब ऐसे नहीं सोचना कि श्राप मिल जाएगा या कोई बुरा बोल देगा। बाबा से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हाँ, क्योंकि वो कौन है? वो हमारा फादर है, हमारा दोस्त है। बच्चे, उनको पेरेंट्स जो हैं वो डांट भी देते हैं ना, पनिश भी कर देते हैं अपनी रीति से, पर बच्चा फिर भी कहाँ जाता है? वापस उसी के पास जाता है। पता है यहीं से सब मिलना है। वो अपने उसको पिता को छोड़ता थोड़े है। तो क्योंकि उसको पता है जो भी पिता बोल रहे हैं मेरे भलाई के लिए क्या। तो ऐसे ही हम बाप के साथ संबंध बनाकर रखें। बाबा ने आज चक्र के ज्ञान का भी बताया कि कैसे आदि मध्य अंत में हम क्या थे, फिर क्या बने। अब अंत में बाबा आते हैं, बाप टीचर सतगुरु के रूप से उसको याद करना। अभी थोड़े दिन हम बाप के रूप को लेते कि वो मेरा पिता है। क्या मुझे ये फील हो रहा है?
क्या क्या बोलते हैं पापा अपने पिता होने के लिए? मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं आया हूं तुम्हारे को सब कुछ देने के लिए आया, बोलते हैं बाबा। जी। बाबा कहते हैं ना, मेरा परिचय मुझे ही देना पड़ता है। भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहते, देवताओं को भगवान नहीं कहते, एक मुझे ही कहते हैं। पर मैं क्या, किस रूप में तुमको मिलता हूं, तुमको ये याद रखना। मैं तुम्हारे को रिलेशनशिप तुम्हारे साथ बनाता हूं। बाप पहचान देते हैं अपनी। बाबा क्या कहते हैं, तुम किसी को बोलो तुम्हारा पिता है, वो कोई मानेगा? कोई नहीं मानता। हमें पता है वो मेरा पिता, जिसको हम कहते रहे सर्वम मम देव देव, मतलब तुम सारे रिश्ते मेरे तेरे साथ हैं। तो आज हम पिता के रूप से बाबा को याद करेंगे। ये होमवर्क लो और कल अपने एक्सपीरियंस सुनाना, कैसे पिता के साथ का आपका क्या संबंध है। बताओ पिता के साथ क्या करते? पिता हमको वर्षा देता है, सिक्योरिटी फील करते हैं। इज अ प्रोटेक्टर। अच्छा, जैसे कि हम हक से सब कुछ बोलते हैं, एडवाइस लेते हैं, है ना? पूछते ना, बताओ क्या करूं। किसी भी परेशानी में या कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उनके पास भागते हुए जाते हैं, हमें बताओ अब क्या करना है। अभी हम सब देखें अपने आप को उस समय में जब हम अपने पिता के घर में थे और हम अपना जीवन पिता के घर में व्यतीत कर रहे थे, तो उस टाइम पे हम पिता के साथ कैसे थे? ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ जो चाहिए सब बता दो और वही मिल जाता। वो मिल जाता था और ये सारी बात उनसे शेयर करते थे। और कहीं जाते थे, शेयर तो सारा कुछ पता नहीं पिता से करते थे कि नहीं, सब कोई करते होंगे कोई नहीं। कहीं जाना हो तो बताकर जाते थे। हाँ जी, हेड ऑफ द फैमिली लगता था ना कि जो भी कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो बाप के पास भागते हुए जाते थे। बताओ पापा अब क्या करना है, बिकॉज हेड ऑफ द फैमिली। आपने जब कॉलेज में एडमिशन, आप अपने पेपर्स लेके गए होगे कॉलेज में, पर पीछे क्या था, यहाँ पे ये बिल देना है, यहाँ पे ये फॉर्म भरना है, यहाँ ये मुश्किल आ गई, तो पिता ही बताएगा, वो आके सॉल्व करेगा। फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता था ना, कोई भी पैसे की जरूरत है, कुछ देना है, और फीस और एडवाइस करता था ना। आपको 4 कॉलेज में एडमिशन मिल गई, वो एडवाइस नहीं करता था। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोइंग टू से। हाँ यार, यही कि हाँ बताते थे फाइनल डिसीजन उसका, वो हेड ऑफ द फैमिली है। तो आज अपने आप को घर में फील करो कि भगवान मेरा पिता है ना, तो मैं उससे सारा कुछ पूछूंगी। ये यहाँ जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, ऐसे करूं वैसे करूं, सारा उससे पूछ के करें। ठीक है। हम जाने से पहले भी बताते थे कि हम जा रहे हैं, और आने का समय भी बताते, इतने बजे आने का समय, और जो समय बताया उससे 5 मिनट पहले घर। हाँ, और अगर लेट हो जाए तो क्या क्या सोचते थे, आज तो गड़बड़ है। ये पिता क्या, बाबा ने क्या बोला, मैं तो समझा नहीं देता हूँ, मुझसे डरना नहीं। ठीक है, चलिए, तो ऐसे इसको करेंगे अनुभव। और आज चिंतन क्या करेंगे? महादानी बंद और दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर। अच्छा, ये ले लो। आप थोड़ा रिफ्लेक्शन हम करेंगे, मैं जीवन मुक्त कहां तक हूं। ठीक है, जीवन मुक्त कहां तक हूं, कहां तक मैं डिटैच हो गई, जो बाबा ने विदेही बनने को बोला।
ये हमें सबको सोचना चाहिए ना, पता तो चले हम कहाँ तक पहुंचे, कितना मोह में फंस गए। जी ये बनन चिंतन है। जीवन मुक्ति और दीदी जीवन मुक्त, इसमें भी क्या फर्क है? क्योंकि जीवन मुक्ति भी आप विधेयी बनने के लिए बाबा ने कहा जैसे देह से न्यारी और प्यारी, एक जीवन मुक्ति वो भी होती है ना जब हम परम धाम में जाते हैं तो जीवन से मुक्त होते हैं, और उसकी तैयारी हम कहाँ करते हैं? संगम युग में। संगम युग में तैयारी करते हैं और सतयुग में जाते हैं तो उसको भी जीवन मुक्ति कहते हैं। एक मिनट, सत्य सतयुग में जाने का उसको भी जीवन मुक्ति बोला जाता है। जीवन मुक्ति मीन्स कि मैं जीवन में सारी चीजों, मैंने उस अवस्था को प्राप्त कर, मुझे मुक्ति मिल गई है ना। हम जो यहाँ हम कर रहे हैं कि मैंने उस स्थिति को कहाँ तक प्राप्त किया है, इस पर, क्योंकि हमारा सारा कुछ सिर्फ लिखने तक ना रह जाए। लिखो और साथ में अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करो। बाबा को लेटर में लिख देना। दीदी ऐसा लगता है कि सब कंफ्यूज हो जाते हैं जब जीवन मुक्ति जीवन मुक्त कहते हैं। आई थिंक सिंपल रहता है, जब सोल कॉन्शियस है तो बहुत इजी रहता है। जीवन सतयुग में हम जीवन मुक्त है क्योंकि सोल कॉन्शियस है। जी राइट राइट, यू आर राइट। जीवन मुक्ति इज ओनली इन सतयुग, बट वी आर उसकी पुरुषार्थ जो कर रहे हैं वो हम संगम युग में कर रहे हैं। तो जीवन मुक्ति को हम संगम युग का भी कह सकते हैं, ब्राह्मण जो कर रहे हैं अभी यहाँ जीवन से न्यारी और प्यारी। सोल कॉन्शियस इज वन वर्ड। आत्म अभिमानी जितना बनते हैं उतना इजी हो जाता है जीवन मुक्त होना। ठीक है, जीवन मुक्त इक्वल्स टू विदेही। हमारी पहली स्टेज है आत्म अभिमानी, मतलब मैं आत्मा अपने गुणों को के प्रकाश को चारों ओर उसका ऑरा फैला रही हूं, यह है आत्म अभिमानी। फिर देही अभिमानी, जब मैं गुणों को फैला सकती हूँ, मैं गुणों का स्वरूप बन गई हूं, तो जब मैं कर्म में आती हूं, कर्म में आते हुए कोई कैसी भी परिस्थिति हो, मेरे सामने कोई इंसल्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, मेरी स्थिति क्या उस समय आत्म अभिमानी की बनी हुई है कि नहीं, कि मैं फंस गई उसमें, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, तो मैं देही अभिमानी हूं। यही चीजें मुझे फिर जीवन मुक्त की ओर ले जाएंगी ना। फिर हम कहते हैं अशरीरी। अशरीरी मीन्स कि मैं शरीर में रहते हुए अपने आप को शरीर से न्यारा फील करती हूँ, और सूक्ष्म वतन में अपने आप को न्यारा फील करती हूँ, परम धाम में अपने को न्यारा फील करती हूँ। तो जब हम परमात्मा के साथ संबंध बनाते हैं तो मैं अशरीरी फील करती हूँ। और उसके नेक्स्ट स्टेज आती है विदेही की, कि है ही शरीर से न्यारे, बन गए, आता ही नहीं कि शरीर भी है। जो दादी प्रकाश भूल जाता था कि मेरे पास एक वुमन का शरीर है कि मैन का, वो लास्ट स्टेज है विदेही। आत्म अभिमानी, आप ठीक है, आपको अगर लगता है जीवन मुक्त कहाँ तक बने हैं का मतलब हमने चेकिंग क्या करनी है कि मैं कहाँ मैं फंसती हूँ, कहाँ मैं फंसती थी और मैं उससे फ्री हो गई हूँ। मेरा कहने का अर्थ सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करो, वो भी बहुत अच्छा है वही हमको वहां तक लेके ना, पर उसके ऊपर चिंतन भी करो, चिंतन करके लिखो और ये चेक करो मैं मेरे अटैचमेंट से मैं कहाँ फ्री हुई और कहाँ बचा है। कहीं हम थोड़ा हो जाते हैं, कहीं हम ज्यादा हो जाते हैं, पर जब हम चेकिंग करते हैं तो रियलाइजेशन होती है, जितनी डीप रियलाइजेशन होती है उतना हम कर पाए। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? दीदी आज मुरली में ये भी लिखा है ना, आज प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो है ये, पर उसको भी आज बेहद का बोला है बाबा ने, वो भी बेहद का हो गया। कैसे बेहद का है बताओ रेणुबेन?
उन्होंने तो इतना अव्यक्त होने के बाद जब अव्यक्त होने के बाद तो है ही बेहद का, पर वो क्योंकि प्रजापिता है, प्रजा का पिता, तो प्रजा में तो सब आत्माएं आ जाती हैं, तो है ही ना बेहद का। और वो ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों है, शिव बाबा क्यों नहीं है? ब्रह्मा बाबा को बोला ना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा फर्स्ट सतयुग के पहले दिन से आते हैं ना, तो 84 बर्थ लेते हैं, तो इसलिए वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आ जाता है। और शिव बाबा क्यों नहीं है? शिव बाबा तो आते ही नहीं है। आते ही नहीं है इसलिए, ठीक है। और बेहद के सुजरे का भी जो हेड है वो भी प्रजापिता ब्रह्मा ही हो गया ना दीदी, फर्स्ट बर्थ वही लेते हैं। अभी भी तो प्रजा के पिता बनते हैं ना, सारा उनसे ज्ञान लेते हैं, उनकी वंशावली हम बनते हैं, फिर हमारे और उनसे ही सारा कुछ आगे चलता है ना, इसलिए वो बेहद की, उनकी दृष्टि बेहद की हो गई थी ना, ब्रह्मा बाबा की। ज्ञान में आना मतलब बेहद दृष्टि रखना। जी योग करें। जी। लगा दीजिए प्लीज। Monica, there's no sound. अभी साउंड आ रहा है? कैन द रेस्ट ऑफ यू हियर? ना दीदी। नहीं आ रहा ना, मैं करती हूँ। दीदी आपने वहां से कुछ प्रेस किया है? हाँ, आपने कुछ प्रेस किया अपने वहां से? नहीं, ऐसे I don't know यहाँ से what- हो नहीं रहा है। यहाँ से नहीं हो रहा। Wait, I am Wait, I am putting it on the computer. Let's see.
Give me just 1 minute. Recording in progress. Just make me host Ishan Gupta. I don't know आपने You don't know how to? Wait. I can't even make you host. I think मैं निकल गई. Okay. चल गया दीदी. Just 1 minute. पवित्र प्रकाश मुझसे निकल निकल कर चारों ओर मैं पवित्र मैं से जो इस शरीर सभी अपने मन बुद्धि को बाह्य सभी बातों से समेट लें. और अपना सारा अटेंशन माथे के बीच इस चमकते हुए हीरे पर लाए. मैं जगमगाता सितारा, संपूर्ण पवित्र सितारा, पवित्रता का प्रकाश मुझसे निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है. मैं पवित्रता की परम मूर्ति, मैं सितारा जो इस शरीर रूपी मंदिर को भी पवित्र कर रहा है. इसी सुमान में स्थित हो जाए. अपने इर्द गिर्द पवित्रता की वाइट लाइट को अनुभव करें. मुझसे निकलकर मेरे ऑल अराउंड एक ऑरा बना रही है. शिव बाबा परम धाम में मन बुद्धि वहां ले जाएं. पवित्रता के सागर बाबा आ जाओ इस आवाज की दुनिया में. तो बाबा उतरे, आए ब्रह्मा तन में और अब दोनों मेरे सामने बाबा का प्रकाश निकल निकल कर मुझ आत्मा में समा रहा है. मुझ आत्मा को शुद्ध करता जा रहा है. मेरी पवित्रता को जागृत कर रहा है. अनुभव
संकल्पों में और अब बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपने हाथ में मेरा हाथ लिया और मुझे उड़ा ले गए वतन में सफेद बादलों के बीच। संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा और उनके तन में शिव बाबा और मैं उनका प्यारा लाडला बच्चा उनके सामने हूँ। आज बाबा वतन में एक यज्ञ कुंड रच के बैठे हैं। सामने कुंड में आग जल रही है। बाबा ने इशारे से मुझे इस हवन कुंड में प्रवेश करने को कहा। प्रवेश करेंगे इस कुंड में। इसकी अग्नि मुझ आत्मा के अंदर के एक एक अंश मात्र भी जो फ्लॉ है उसको जला रही है, जलाकर उसका स्वरूप बदल रही है। जैसे मुझ आत्मा का रोम रोम क्लीन, प्योर, पवित्र होता जा रहा है। इस अग्नि में बैठकर मुझे बहुत हल्कापन अनुभव होने लगा। अनुभव हो रहा है जैसे मैं अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर रही हूँ। कोई संकल्प नहीं, एक मैं और एक मेरा बाबा। मेरे अंदर की शुद्धता इमर्ज हो गई। हवन कुंड की अग्नि शांत हो गई और अब बाबा बहुत स्नेह से मुझे निहारते हुए बाबा ने वरदान दिया, संपूर्ण पवित्र आत्मा पर। मुझ आत्मा को देख रहे हैं और मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश परम धाम पहुंच जाती हूँ। बिंदु बाबा के पास यहाँ परम धाम में
अपनी संपूर्ण अवस्था में मैं आत्मा और सागर पिता के साथ उनकी पवित्र किरणों के बीच अपनी संपूर्ण शुद्धता को अनुभव कर रही हूं। ये स्थिति, ये अवस्था कितनी ऊंच है। इस स्थिति में मुझे अनुभव हो रहा है जैसे मेरा हर संकल्प सर्व के भले के लिए हो, सुखदायी हो, देने वाला हो। उतरे यहाँ से नीचे, अपने तन में प्रवेश करें। अपने तन में इस प्रकाश को फैलाएं, सर से पांव तक। मेरे तन के एक एक सेल को पवित्रता की एनर्जी मिल रही है। तन भी तंदुरुस्त हो रहा है, हील हो रहा है। पवित्र मन है। मेरा मन केवल पवित्र संकल्प रचता है। मेरा मन केवल शुद्धता की तरफ ही अटेंशन रखता है। मेरे संकल्प, मेरी दृष्टि सबको स्वस्वरूप में देखती है। मेरी वृत्ति में केवल कल्याण, मेरी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर। बाबा का ज्ञान स्पष्ट, मुझे स्पष्ट है मैं कौन, मैं कहाँ से आई, मुझे क्या करना है। मेरे संस्कार ओरिजिनल संस्कार, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, पवित्र अर्थात सुख और शांति मेरे साथ चलते हैं। इन्हीं का स्वरूप बनकर सभी को दाता बन, ये देने वाली मैं बन चुकी। मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर ऑरा, सिर के पीछे एक लाइट का हेलो, पवित्र लाइट। अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप को अनुभव करें। अब चेक करें, मेरे संकल्प कैसे, मेरा मन हल्का,
पवित्रता के साथ दिव्यता इमर्ज हो गई। यही मुझ आत्मा का दिव्य स्वरूप है। सतयुग का स्वरूप है, पूज्य स्वरूप है। अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज कर सामने सभी भक्त आत्माओं को देखें जो आपकी वंदना कर रही है। दृष्टि दें उनको। उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले आप हैं। वरदानी हाथ को उठाएंगे और फील करें हमारे मस्तक से, नैनों से, हस्तों से ये पवित्र लाइट निकलकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। विश्व ग्लोब पर खड़े हो जाएं। बाबा की किरणें मेरे अंदर और मेरे द्वारा बाबा विश्व की हर आत्मा को इन किरणों द्वारा अनुभव करा रहे हैं। जैसे प्यूरे ग्लोब की सभी आत्माओं की हीलिंग हो रही है। और आज सारा दिन हम इसी स्वरूप को इमर्ज रखेंगे। और जहां जाएंगे पवित्रता का प्रकाश फैलाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति शांति। जी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी।